दोस्तों, आपने दुनिया के कई खूबसूरत देशों के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी और इन देशों में कई जगह ऐसी भी होंगी जहां आप जाना भी चाहते होंगे। लेकिन आज हम बात खूबसूरत जगहों की नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी जगहों से आपको रूबरू करवाएंगे जहां के बारे में जानकर आप कभी भी वहां जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि बतौर एक इंसान आप अपने जीवन को अपने जीते जी नरक में तो नहीं ले जाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जिन 5 जगहों के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो असल में धरती पर नरक की तरह फैली हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड है जो ब्राजील के समुद्री इलाकों में पड़ता है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये आइलैंड सांपों का आइलैंड है। सांपों का आइलैंड इसलिए क्योंकि यहाँ हर कदम पर आपको सांप देखने को मिल जाएंगे, वो भी इतनी भारी मात्रा में कि आप खोजेंगे कि जमीन पर कदम कहाँ टिकाए, क्योंकि पूरी की पूरी धरती तो सांपों से भरी रहती है। वो भी ऐसे जहरीले वाइपर सांपों से जिनका सिर्फ एक डंक ही आपकी जान लेने के लिए काफी साबित होगा। इसी वजह से इस आइलैंड पर वहां की सरकार किसी को भी जाने की जल्दी परमिशन नहीं देती, क्योंकि वहां जाने वाले लोगों के लौटने की कितनी संभावना होगी ये वहां के सांपों के मूड पर डिपेंड करता है। और आपको तो अच्छे से पता होगा कि जहरीले सांपों का मूड ज्यादातर खराब ही रहता है। यहाँ जाने वाले लोग या तो सांपों पर रिसर्च करने वाले होते हैं या डिस्कवरी वाले होते हैं, जिनका यही काम होता है कि कैसे दुनिया को डिस्कवर करते रहा जाए। और शायद ऐसी किसी डिस्कवरी में इस आइलैंड को भी खोजा गया होगा। एग्बोगिशायर, घाना। दोस्तों, ये शहर असल में नरक की परिभाषा पर पूरा खरा उतरता है और यहाँ के लोगों को देखकर कहा जा सकता है कि ये लोग असल में नरक का दुख भोग रहे हैं। लेकिन इस जगह को ऐसा बनाया भी इन्होंने ही है। दोस्तों, बात यह है कि पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल में लाती है, लेकिन जब ये गैजेट्स खराब हो जाते हैं तब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेल्थ मानकर इन्हें दुनिया के कुछ गरीब देशों में डंप करने यानी जमीन में गाड़ देने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है। दुनिया भर से आने वाले ई वेस्ट से ये लोग उन चीजों को अलग करते हैं जिन्हें वापस से बाजार में बेचा जा सकता है। इसके बाद ये लोग बिना किसी सावधानी के इस कचरे को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इसी वजह से आज आलम यह है कि यहाँ की जमीन में लेड कंटेंट 18,000 के पार पहुंच चुका है। और ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर एक दिन गुजारते हैं तो आपके जीवन से 1 महीना कम हो जाएगा, क्योंकि सांस लेने के लिए जिस हवा का आप उपयोग करेंगे वो आपके फेफड़ों में लेड की मात्रा को बढ़ा देगी। लेक नायोस, कैमरून। नॉर्थ कैमरून की इस झील को गौर से देखिए दोस्तों। इसके आसपास की हरियाली और इसकी बनावट देखकर तो आप कहेंगे कि ये तो काफी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहीं ये झील आपके भ्रम को तोड़ती भी है। असल में इस झील को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग भी इस झील के आसपास जाने से खौफ खाते हैं। तो ऐसा क्या है इस झील में जो लोग इससे बचते हैं? इसका जवाब है CO2। जी हाँ दोस्तों, वही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम और आप सांस लेने के दौरान अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो CO2 है उसका कारण कुछ और है। असल में झील एक ज्वालामुखी के उद्वार के समय बन गई थी, जिसमें बाद में पानी इकट्ठा हो गया और अब ये एक झील की शक्ल में दिखाई देती है। वोल्केनो भले ही इनएक्टिव हो गया हो, लेकिन उसके भीतर से अब भी CO2 और मीथेन गैस निकलती रहती है, जो झील की निचली सतह से ऊपर उठकर आती रहती है। कहा जाता है कि एक बार CO2 की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो झील के किनारे रहने वाले 2000 लोगों की जान ले गई, साथ में सैकड़ों पशुओं की भी जान ले गई। इसी के बाद वहां के लोग झील से दूर जाकर रहने लगे। साइटेरियम रिवर, इंडोनेशिया। दोस्तों, आपने अपने देश में प्रदूषित नदियों के बारे में तो सुना ही होगा, और ये तो जानते ही होंगे कि गंगा और यमुना हमारे देश की प्रदूषित नदियों में आती हैं। लेकिन अभी हम जिस नदी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानने के बाद आपको गंगा और यमुना स्वर्ग की नदियां लगने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम है साइटेरियम, जो कि इंडोनेशिया में बहती है। इंडोनेशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गंदी नदी है दोस्तों। इस नदी में पानी से ज्यादा कचरे बहते हैं, और वो भी कुछ इस तरह कि इसे आप आमतौर पर देखने पर बता ही नहीं पाएंगे कि ये कोई नदी है या सदियों से गंदा पड़ा हुआ कोई नाला, जिसके आसपास मच्छरों की भयानक दुनिया है। इस नदी के पानी को अगर आप एक बोतल में भरकर रख देते हैं तो ये आपको सिर्फ काला ही नजर आएगा। आज भी लोग इस नदी के किनारे रहते हैं और कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों की औसत उम्र 35 साल ही होती है। इसके बाद ये किसी भयानक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जो कि बाद में जानलेवा साबित हो जाती है। ओयमायाकोन, रशिया। दोस्तों, आपने रूस की सर्दियों और बर्फ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ओयमायाकोन रूस का वो इलाका है जहाँ की सर्दियों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, इस जगह जब बिल्कुल गर्मी पड़ती है तब भी टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है, जितने टेम्परेचर आम दुनिया के लोगों की बड़ी आसानी से मौत हो जाती है।
और जब यहाँ सर्दियां होती हैं तो यहाँ का तापमान करीब -80 डिग्री के करीब होता है। इतनी सर्दी जिसकी कल्पना शायद ही कोई आम दुनिया के लोग करते होंगे। इसी वजह से तो इस शहर को कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि फिर भी शहर में अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं। शायद उनके अलावा और कोई जगह पर जीवित रह भी नहीं पाएगा। खैर, यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी नरक ही है, क्योंकि यहाँ पर बिजली और पानी दोनों की भारी समस्या है। पानी के लिए यहाँ के लोग बर्फ को उबालते हैं और फिर उसे गर्म करने के लिए परमानेंट आग जलाए रखते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आग के बिना इनके जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। दोस्तों, ये तो थी दुनिया की वो 5 जगह है जिसे इस धरती पर नर्क का दर्जा हासिल है, क्योंकि इन जगहों पर रहने वाले लोग ना तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और ना ही कोई और है जो इन लोगों के विषय में ढंग से सोचे और इस धरती के नर्क को स्वर्ग नहीं तो कम से कम ऐसा तो बना दे कि इंसान सहूलियत के साथ वहां अपनी जिंदगी गुजार सके। आपको भी अगर ऐसी किसी जगह के विषय में पता हो जहां जीवन की कल्पना बहुत कठिन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।